हेलो एवरीवन। तो चलते हैं आज लेक्चर नंबर 10 पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग और हमने सम से क्वेश्चन लिया था। हम लोग nth टर्म ऑफ एपी कर चुके हैं। सम ऑफ n टर्म का लास्ट डे है आज। जो भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने लिया है, इफ देयर आर 2n + 1 टर्म्स इन एपी। एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं? तो 2n + 1 टर्म है, माने a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट a2n और a2n प्लस 1 टर्म्स। इतने सारे टर्म्स है एपी में। कह रहे हैं देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म टू द सम ऑफ इवन टर्म, मतलब सम ऑफ ऑड टर्म का रेशियो एस ऑफ ऑड टर्म टू द एस ऑफ इवन टर्म्स, यही हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ऑड टर्म कौन कौन सा है जरा बताओ मुझे। ये ऑड टर्म है, ये ऑड टर्म है और ऐसे डॉट 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 कहाँ, ये वाला टर्म है ना। तो ऑड टर्म लिख लेते हैं, a1 a3 a5 डॉट डॉट a2n प्लस और सम ऑफ ऑड टर्म। अच्छा ये बताओ 2n + 1 टर्म है, दो तीन चीज इसमें देखो। अगर मान लो कि एक मैं एपी लेता हूँ, 1 2 3 4 5, कितना लिया? 5 लिया ना। ये भी ऑर्डर तक आया है, हमने भी ऑर्डर तक ले गया। तो ऑर्डर तक जब ले गया मैं, तो तुमने क्या देखा कि सर इसमें ऑड वाले टर्म ज्यादा हैं। 3 ऑड टर्म है, 2 इवन टर्म है। माने क्या है, ऑड टर्म वाले का नंबर ज्यादा है और इवन टर्म वाले का नंबर कम है। तो ऐसे ही अगर मैं सम ऑफ ऑड टर्म, इसका सम निकालू तो Sn लिखूंगा अगर, तो क्या आएगा n/2 और कितने 2n + 1 में कितने ऑड टर्म हो जाएंगे। तो ये बताओ, ये 2n + 1 है ना, तो इसमें नंबर टोटल टर्म कितने हैं? 2n + 1। तो इसमें n + 1 क्या हो जाएंगे? ऑड, और n क्या हो जाएगा? इवन। तभी ना n + 1 और n मिलके क्या बनेगा? 2n + 1। क्योंकि यहाँ 5 टर्म था तो 3 ऑड बना और 2 इवन। कैसे देखा तुमने कि सर अगर 5 टर्म लिए हैं तो 3 ऑड हो गया, 2 इवन हो गया। तो वैसे ही अगर मैं 2n + 1 टर्म लिया हूं तो n + 1 ऑड हो जाएगा और n इवन हो जाएगा। तो ये बताओ, यहाँ n/2 ना लिख के हम इसके Sn का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n + 1/2 a + l होता है ना एक फॉर्मूला, a1 प्लस लास्ट टर्म क्या है? a2n प्लस। सही है, बोलो कितना बात समझ में आया। और इवन टर्म वाले का सम करो। इवन टर्म है a2 a4 डॉट डॉट a2n। तो इसमें कितने टर्म है? Sn कितना है? हाँ n/2 a + l, माने a2 + a2n। आया बात समझ में इतना। अब ये Sn + 1 और Sn का रेशियो बता देना है हमको। सम ऑफ ऑड टर्म यही ना है, एस ऑफ ऑड, और ये एस ऑफ, इसी का ना रेशियो बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले को जब सॉल्व करेंगे तो देखो n + 1/2 और a1 मतलब a और a2n + 1 माने a + 2n + 1 - 1 × d। बोलो तो ये सॉल्व करके क्या आएगा? मैं थोड़ा इसको मिटा के यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये समझ गई हो ना ये? चलो तो ये बताओ, इसको जब हम सॉल्व करते हैं n + 1/2 a प्लस ये माइनस ये गया ना, 2nd आया ना, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ n + 1/2 2a + 2nd। 2 कॉमन लेके a + nd भी तो लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो ये इससे कट जाएगा। बोलो अब इतना बात समझ में आ रहा है? कि मैंने क्या लिख दिया? ऑड टर्म वाला कितना आ गया? n + 1 × a + nd। अब इवन टर्म वाला सॉल्व करते हैं। n/2 a2 माने a + d और a2n माने a + 2n - 1 × d। अब जरा देखो तो ये दिख रहा है ना? ये दिख रहा है?
तो n अपन 2, a और a 2a और d पहले तो खोल लेते हैं तो अच्छा रहेगा, a प्लस b प्लस a प्लस 2nd माइनस d, d से d a और a मैंने n बाई 2 2a प्लस 2 से 2 गया, हटा दे क्या, समझ में आ रहा है ना। तो ये आया n इंटू ए प्लस एन डी। अब हमको चाहिए सम ऑफ ऑड टर्म और सम ऑफ इवन टर्म का रेशियो। सम ऑफ ऑड टर्म आया कितना, n प्लस 1 इंटू ए प्लस एन डी, और इवन वाला है n इंटू ए प्लस एन डी। ए प्लस एन डी से ए प्लस एन डी गया, रेशियो क्या आया, n प्लस 1 रेशियो n। आ रहा है समझ में, हाँ यही तो लाना था, तो प्रूव्ड हो गया हमारे पास। समझ में आया, समझ में आया तो इसको नोट करो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस के बी द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म ऑफ एपी। एस के लिखने का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट के टर्म। व्हाट मस्ट बी द दिस प्रोग्रेशन बी फॉर द रेशियो एस के एक्स अपन एस एक्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब एस के एक्स अपन एस एक्स, इसका रेशियो एक्स से इंडिपेंडेंट आए, माने जब इसका रेशियो निकाले तो उसमें एक्स ना आए, तो ऐसा कौन सा कंडीशन होगा। तो चलो ना एस के एक्स निकालते हैं। एस के एक्स मतलब के एक्स बाई 2 होता है ना, एन होता है तो एन बाई 2, तो के एक्स है तो के एक्स बाई 2। चलो वेरी गुड। और ये 1 इंटू डी। अब एक बात बताओ, x बाई 2 से x बाई 2 गया ना, ऊपर में k इंटू 2a प्लस के एक्स डी माइनस डी अपन 2a प्लस एक्स डी, 2a प्लस ना एक्स डी माइनस डी। एक बात बताओ, इसको लिख सकते हैं के एक्स डी प्लस 2a माइनस डी, ऊपर यहाँ एक्स डी प्लस 2a माइनस डी। बोलो तो जरा, एक बात बताओ, हमें x नहीं चाहिए, ये x कब नहीं रहेगा, जब ये कुछ भी ना हो, x से x कट जाए। ये x से x कटेगा कब, जब ये इधर वाला टर्म पूरा जीरो हो जाए। अब ये जीरो कब होगा, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, तभी ना एच डी या ऊपर के एच डी, अच्छा के इंटू ऊपर के एच डी अपन नीचे एच डी, तभी ना एच डी से एक्स डी कट जाएगा, के स्क्वायर आएगा। ये होगा कब, ये इतना होने के लिए हमें होना क्या चाहिए कि 2a माइनस डी जीरो हो जाए। तो 2a माइनस डी जीरो हो जाए माने 2a बराबर डी आ जाए। माने क्या कंडीशन हमको मिला, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, लेकिन कब होगा, इट इज इंडिपेंडेंट, ये लिखेंगे ऐसे कि इट इज independent of x when common difference is twice the first term। तो आपको एमसीक्यूज में देखे कैसे पूछेगा, एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इट इज इन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स व्हेन, ऐसे 4 ऑप्शन है, कॉमन डिफरेंस इज ट्वाइस ऑफ, कॉमन डिफरेंस थ्राइस ऑफ, फर्स्ट टर्म इज ट्वाइस ऑफ। समझ रही हो ना, तो ऐसे करेंगे इसको। समझ में आ रहा है ये एमसीक्यूज में कैसे ट्रांसफर होगा, गुड, नोट करिए। चलिए, तो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था आपको कि किस कंडीशन में वो एक्स से फ्री होगा। यहाँ पर कुछ सेम सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, एसएन डिनोट्स द सम ऑफ एन टर्म विथ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नॉन जीरो है। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो माने a by d, फर्स्ट टर्म ए अपन कॉमन डिफरेंस a by d पूछ रहा है। और इफ s n1 n2 अपन sn1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ n1, तो चलो ना पहले शुरुआत तो करो क्वेश्चन को, पहले ही ना डरो। n1 n2 का क्या होगा, हाँ n1 n2 अपन 2 2a प्लस n1 n2 माइनस 1 into d अपन n1 अपन 2 n1 माइनस 1। बताओ n1 by 2 n1 by 2 क्या, n2 into 2a प्लस n1 n2 d माइनस d अपन 2a प्लस n1 d माइनस d n2 into
ऐसे ही कर लो n1 n2 d प्लस अपान 2a, ऐसे कर लो कि n1 d प्लस 2a माइनस d। ठीक है, अब ये n1 से 3 कब होगा, तुम खुद सोचो, ये n1 से 3 कब होगा, जब इधर का टर्म ना हो तो n1 से n1 कट जाएगा, तो इसका मतलब 2a बराबर d होगा तभी ना। ये n1 से 3, इट इज 3 फ्रॉम n1 व्हेन 2a बराबर d, मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ, तो पिछला में लिख दिया था। तो a बाई डी क्या आएगा बताओ मेरे से, a अपन d इक्वल टू 1/2। मैंने रेशियो पूछा है तो आंसर तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है ये, एमसीक्यूज में आपसे ना पूछे। ठीक है, नोट करिए। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि S1 S2 S3 डॉट डॉट Sn, बहुत सारा मतलब S1 एक अलग क्या है, S1 तो S1 है। अभी समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a p whose first term is 1 2 3 डॉट डॉट m and common differences are 1 3 5 डॉट डॉट 2m minus 1। तो हमको शो करना है कि S1 को S2 को जोड़ेंगे तो यही आए mn/2 mn+1। तो देखो हम कह रहे हैं कि S1 को अलग से लिखते हैं और समझते हैं क्या है। S1 है एक ऐसा सीरीज जिसमें फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस भी है 1। S2 है एक ऐसा सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस है 3। S3 है एक ऐसा सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म है 3 इन कॉमन डिफरेंस है 5, और ऐसे डॉट 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 डॉट। Sm क्या है, तो Sm है फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म है m, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस है 2m माइनस 1। यहाँ सब में आर सम ऑफ n टर्म्स, ये भी n टर्म का सम, इसका भी हमको Sn चाहिए, इसका भी हमको Sn चाहिए, इसका भी हमको Sn चाहिए, और इसका भी हमको, इसका सम करने पर ना S1 है, तो क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स है, सबका n टर्म्स, इसका n टर्म का सम क्या होगा, नहीं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 1, और इसका क्या होगा n/2 2a 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 3, इसका भी n/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 3, हाँ, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 5, और इसका हो जाएगा n/2 2 इंटू ए की जगह है m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह है, आ रहा है समझ में ना। अब हमें इन सबको जोड़ना है, क्या करना है, S1 को जोड़ोगे S2 को जोड़ोगे तो थोड़ा सा एक साइड लिख के मिटाना पड़ेगा मुझे, ये S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट Sn इक्वल टू क्या होगा, तो जरा देखो इधर n/2, अगर मैं सबको जोड़ूं, जरा इधर देखो, इन सबको यहीं पे जोड़ता हूं एक मिनट के लिए, तो ये देखो n/2 सब में है ना, तो बाहर कर लो n/2, अब ब्रैकेट में ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, पहले ये वाले सबको जोड़ लूंगा फिर ये वाले सबको जोड़ लूंगा, कैसा, तो ये बताओ ये वाले को जोड़ोगे तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5 डॉट डॉट 2 इंटू m, तो 2 सब में है ना, तो 2 को कॉमन कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा +2, यहाँ +3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना, बोलो ना, इतना बात समझ में आया। 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 ऐसे जोड़ना था, तो मैं 2 को बाहर कर लिया, तो बना प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इन सब में है, n माइनस 1 कॉमन कर लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 2m माइनस 1। चलो अब एक बात बताओ, n/2 बाहर रहने दो, 2 इंटू n, अगर m टर्म का सम क्या होता है, n टर्म का 1, हाँ n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा m इंटू m प्लस 1/2 m इंटू
सही है, प्लस n माइनस वन इंटू, इसमें ये कितने सारे टर्म्स हैं, m टर्म्स है ना, हाँ ये टोटल m टर्म्स हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है m, हाँ तो m टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, m बाई टू, नहीं पता है कि क्या होता है तो m बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म माने a प्लस b माने वन प्लस, सही है, बोलो इतना बात समझ में आया। अब ये दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताओ, 2 से 2 गया, हाँ यहाँ 1 से माइनस 1 गया और 2m मल्टीप्लाई हो गया 2 से 2 गया, तो यहाँ पे क्या बचा और यहाँ क्या बचा, इधर लिखो क्या, यहाँ उधर लिखो, इधर चलो यहाँ देखो n बाई टू और यहाँ बचा m इंटू एम प्लस और यहाँ प्लस m इंटू एम, ये भी तो m है, 2 से ना गया m स्क्वायर, चलो n अपन 2 m स्क्वायर प्लस n प्लस इसमें मल्टीप्लाई हो तो m स्क्वायर n माइनस m स्क्वायर से m स्क्वायर, सही है, तो n अपन 2 बचा क्या, हाँ m कॉमन लेंगे तो mn अपन 2 और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा mn, यही ना लाना था, बोलो तो हमारे पास क्या आ गया, हैंस प्रूव, आखिर में जो लाना था वो आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और शॉर्ट ट्रिक के तरीके से इसको याद रखेंगे, ठीक है, हम इतना काम एग्जाम में नहीं करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा डिटो क्वेश्चन आ गया तो याद तो रहेगा कि आंसर क्या आया था, mn अपन 2 mn प्लस 1, सही है, तो इसको लेकिन एक बार खुद से करो अभी, ठीक है, नोट करो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू आइदर द नेक्स्ट n टर्म और AP और नेक्स्ट q टर्म ऑफ AP, एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन तुम की हो या करे हो तुम लोग, कैसे कि 5 टर्म का सम नेक्स्ट 5 टर्म के इक्वल, p टर्म का सम नेक्स्ट q टर्म के सम के इक्वल है, तो हम कैसे सिखाए थे कि 5 टर्म का सम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ये किसके मतलब 3 टर्म का सम ही ले लेते हैं, 3 टर्म का सम नेक्स्ट 3 टर्म के सम के दुगना है चाहे हाफ है, तो कैसे करते हैं, हाफ ऑफ नेक्स्ट माने a4 a5 ऐसा करते थे ना, ऐसे ही कुछ करते थे, तो इसमें भी ऐसा ही दिया है, देखो क्या दिया है, इसमें दिया है कि सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP माने SM बराबर सम ऑफ आइदर नेक्स्ट n टर्म और नेक्स्ट q टर्म, तो पहले समझो कि n टर्म पे चलते हैं, अभी p वाले को q वाले को साइड करो, नेक्स्ट p है कि q है, नेक्स्ट p होगा, q नहीं होगा, p है नेक्स्ट p टर्म, सही है, देखो सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP माने सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP माने कि ऐसा समझो कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट m, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP, m टर्म का सम इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म, नेक्स्ट n टर्म माने am प्लस 1 am प्लस 2 am प्लस n, ये बात समझ में आया, सम ऑफ m टर्म का सम नेक्स्ट n टर्म के बराबर, नेक्स्ट n टर्म माने इसके बाद का जो 1 2 3 n टर्म जाएगा, समझ में आ रहा है, इतना बात क्लियर हुआ। हम कह रहे हैं कि अगर दोनों तरफ हम लोग a1 a2 a3 डॉट डॉट am में फिर से हम लोग अगर a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट am जोड़े तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा ना, और उसके बाद इधर जो है वो लिखेंगे, आ रहा है क्लियर समझ में, हाँ अब ये बताओ अगर a1 a2 a3 am फिर से a1 है तो 2 इंटू, ये चूंकि थोड़ा सा इसके बाद, ठीक है, ये थोड़ा पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में भी कि इसको कैसे करते हैं,
ठीक है, तो 2 इंटू ए वन ए टू एम हो जाएगा, और ये तो m प्लस n टर्म का ना सम हो गया, a1 a1 a2 डॉट डॉट am प्लस am प्लस 1 डॉट डॉट am प्लस n। तो ये बताओ 2 इंटू m टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होगा, m बाई 2 2a प्लस, और ये हो जाएगा m प्लस n बाई 2 ना, इसमें टोटल टर्म n प्लस n है, और 2a माने 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू। चलो तो एक बात बताओ, 2 से 2 गया, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, इस 2 को इधर लाऊं तो 2m हो जाएगा, m प्लस n को नीचे आओ तो m प्लस n हो जाएगा, और इधर मैं लिख सकता हूं कि 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। बोलो दोनों हमको चाहिए m प्लस n, ऊपर में 2m नहीं चाहिए, तो अगर मैं दोनों तरफ -1 करूं तो कोई दिक्कत। अब अगर मैं दोनों तरफ -1 किया तो ये देखो 2m माइनस m माइनस n, हम अपन m प्लस n, और इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी माइनस 2a माइनस एम डी प्लस डी अपन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a से 2 गया, एम डी से एम डी गया, और d से d गया, क्या है हमारे पास, साइड में लिखते हैं, और इधर m में से m गया, तो हमारे पास यहाँ से आता है m माइनस n अपन m प्लस n इज इक्वल टू एन डी अपॉन, ये जरा इधर इसको समझना, ठीक है, एन डी अपन, ठीक है। तो ये था कि m टर्म का सम जब नेक्स्ट n टर्म के बराबर हो, अब m टर्म का सम नेक्स्ट p टर्म के बराबर होगा तो क्या होगा, तो जहां जहां n है वहां वहां p कर दे सिमिलरली, हाँ, तो m माइनस p अपन m प्लस p इज इक्वल टू पी डी अपन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। बोलो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया, अब फर्स्ट अपन सेकेंड डिवाइड दे दें, डिवाइड देंगे हम तो ये मिटा रहे हैं, ठीक है बाबू, यहाँ ये मिटा रहे ये चीज, क्योंकि ये चीज तुमको कई बार हम पिछले क्वेश्चन में 2-4 की हो, ये वाला, ठीक है, तो ये मिटा दो, ठीक है, चलो यहां तक मिटाता हूँ, ये खुद भी हो जाएगा इतना। अब यहाँ हम अगर चलेंगे कि 1/2 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा हमारे पास, अगर इसके नीचे यहाँ डिवाइड करा लेते हैं, साइड में देखो m प्लस n अपन, नहीं m माइनस n है ना, m माइनस n अपन 1 डिवाइडेड बाई 2, m माइनस n अपन m प्लस n होल अपन m माइनस p अपन इज इक्वल टू पी डी अपन 2a प्लस m गया ना, और d से d गया, तो n बाई p आया क्या, और ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो यहाँ आया m माइनस n अपन m प्लस n इंटू m प्लस p अपन m माइनस p आया ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये आपस में मल्टीप्लाई, और इक्वल टू आया इधर n बाई p। चलो इतना बात समझ में आया, तो एक काम करते हैं, m माइनस n इधर देखो, m माइनस n m प्लस p इधर रहने दो, अपन n कर लो, और इसको उधर भेजो, m प्लस n इंटू m माइनस p अपन p कर लो, सही है, हमको लाना है क्या, चलो एक काम करते हैं, दोनों तरफ m से डिवाइड करते हैं, इधर भी m से डिवाइड और इधर भी, अब जब इधर m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ m प्लस p को इधर साइड रखो, mn से इसमें डिवाइड करेंगे इस m में तो क्या आ जाएगा 1/n, और इसमें करेंगे तो -1 आएगा। अब इधर आओ m प्लस n
इधर डिवाइड करेंगे तो 1/p, इधर डिवाइड करेंगे तो 1/, लेकिन हमको लाना क्या है, m प्लस n इंटू 1/m माइनस 1/p, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लो और इसमें से भी माइनस कॉमन लो तो 1/m माइनस 1/n आ जाएगा, और इसको पहले लिख दो, इसको बाद में इक्वल टू a बराबर b चाहे b बराबर है। तो ये बताओ, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ m प्लस n, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 1/m माइनस 1/p बराबर लाना है, इसलिए ये भी आंसर सही है ना। हाँ हाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m प्लस p इंटू 1/m माइनस 1/, समझ में आया। तो थोड़ा सा लेंदी था बट प्रूफ था तो इतना तो लेंदी होगा ही। तो इसको ध्यान से देखो एक बार, ये जो मैंने किया है काम, यहाँ तक आया हूँ, ये तो 3 स्टेप मिटा दिया हूँ, लेकिन खुद से करना, ठीक है, समझना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी के साथ सम वाले सारे क्वेश्चन में करा दिया। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना। हम लोग नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एपी की प्रॉपर्टी पढ़नी है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।